हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हमारा थर्ड डे है। हिमाचल प्रदेश की सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम जो डिटेल में पढ़ रहे थे, और आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के बारे में। तो हम जानेंगे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का ज्योग्राफी के बारे में और हिस्ट्री के बारे में, और जो भी छोटे छोटे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमीरपुर का भौगोलिक रूप। हमीरपुर का क्षेत्रफल कितना, एरिया कितना है, तो इसका 1118 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और इसका जिला की ऊंचाई कितनी है, मिनिमम टू मैक्सिमम, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, तो 400 से 1100 मीटर तक है। और इसके जो मुख्यालय है वो हमीरपुर में ही है, और उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 786 786 मीटर। अब बात करते हैं कि हमीरपुर ज़िला में मुख्य धाराएं कौन सी हैं। धाराएं या श्रृंखलाएं बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें 3 हैं। एक है जखधार, एक है 16 सिंगी धार, और एक है चबूतरा धार। जो जखधार है ये नादौन में है और जो 16 सिंगी धार है ये हमीरपुर की सबसे लंबी धार है। और तीसरी है चबूतरा धार। जो 16 सिंगी धार है इसको ऊना में चिंतपूर्णी या जसवां धार भी बोलते हैं। अब बात करते हैं जो हमीरपुर में मेन खड्डें कौन कौन सी हैं। ठीक है, हम मेन की बात करेंगे। तो इसमें है बेकर खड्ड, कुनाह खड्ड, हथली खड्ड और मान खड्ड। ये चारों ब्यास नदी में जाके मिल जाती हैं। ठीक है। और बाकी की जो 3 हैं, शुक्र खड्ड, मुड़कर और ये दोनों सिरखड्ड में जाके मिलती हैं, और सिरखड्ड जो वो सतलुज नदी में मिल जाती है आगे जाके। अब थोड़ा इसका देखेंगे ज्योग्राफी को हमीरपुर की। तो हमीरपुर के नॉर्थ में पड़ता है कांगड़ा। ठीक है। और यहाँ पे ब्यास नदी इसका बॉर्डर बनाती है। ठीक है। और ईस्ट में पड़ता है मंडी। ठीक है। वेस्ट में पड़ता है ऊना, और साउथ में पड़ता है बिलासपुर। और हमीरपुर और मंडी का बॉर्डर बनाती है जो सिरखड्ड है, जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी, जो सतलुज की सहायक नदी है, सहायक खड्ड है। अब बात करते हैं हमीरपुर का इतिहास। तो हमीरपुर के जो शासक हैं वो कटोच वंश के थे। ठीक है। और इसके बारे हमीरपुर के बारे में जो हमीरपुर का भूभाग था इसके बारे में जानकारी हमें प्राचीन काल के महाभारत काल में, जो महाभारत काल का जो पुराण है और पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है उसमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। तो हमीरपुर के जो संस्थापक थे वो थे हमीरचंद, जिन्होंने 1740 में हम इसकी स्थापना की थी, हमीर किला की। ठीक है। उसके बाद अभय चंद, तो 1748 में सुजानपुर पर कुछ किलों का निर्माण किया अभय चंद ने। उसके बाद है घमंड चंद, तो 1761 में सुजानपुर टिहरा का निर्माण किया। ठीक है। उसके बाद है संसार चंद। इसके समय हमीरपुर का जो स्वर्ण युग है, हमीरपुर और कांगड़ा दोनों का जो इसका शासन काल था उसको स्वर्ण युग कहा माना जाता है, हमीरपुर और कांगड़ा का। तो इसने सुजानपुर को कांगड़ा की राजधानी बनाया, और जो आलमपुर शहर है उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया कांगड़ा की। इसका एक फेमस कोट है संसार चंद का, जो आएगा नादौन तो जाएगा कौन। ठीक है। और संसार चंद ने शालीमार बाग जो कि लाहौर में है उसकी तर्ज पर ही आलमपुर में एक बगीचा लगवाया। और इसने सुजानपुर की पहाड़ियों पर राजप्रसाद दरबार हॉल का निर्माण करवाया। और कांगड़ा चित्रकला के नमूने सबसे अधिक यहीं पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, जो राजप्रसाद दरबार हॉल है सुजानपुर की पहाड़ियों पर। ठीक है। तो वहाँ पर कांगड़ा चित्रकला के सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल बोल सकते हैं, नमूने देखने को मिलते हैं। ठीक है। और कांगड़ा चित्रकला का सबसे बड़ा संरक्षक संसार चंद को ही माना जाता है। संसार चंद ने
1792 या 93 में होली मेला की शुरुआत की थी सुजानपुर में। संसार चंद ने 1792 में नादौन के जो महल मोरियों जगह है वहाँ पर मंडी के राजा ईश्वरी सेन और जालिम सेन को बंदी बना के रखा 12 सालों तक। अब बात करते हैं नादौन की लड़ाइयों के बारे में, ठीक है। तो इसमें दो फेमस लड़ाइयाँ हैं। एक 1687 में बिलासपुर के राजा भीमचंद ने गुरु गोविंद की सहायता से मुगलों और जो मुगलों के सहायक थे कांगड़ा के शासक उनको हराया था। और दूसरी है 1805 में जो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने संसार चंद को हराया था यहाँ पे, ठीक है, नादौन में। अब देखते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले यशपाल का जन्म भूपल नादौन में हुआ था। जो यशपाल हैं ये एक स्वतंत्रकारी और साहित्यकार थे, ठीक है। 1919 में स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था यशपाल शर्मा ने, ठीक है। और सरकार ने सन 2000 में यशपाल शर्मा साहित्य प्रतिष्ठान संस्थान की स्थापना की, ठीक है, इनके नाम पे। अब देखते हैं कुछ जो फेमस या इम्पोर्टेंट जो भी इंस्टीट्यूट हैं या बोर्ड वगैरह हैं वो कौन कौन से हैं या फेमस स्थल कौन कौन से हैं हमीरपुर में। तो एक है NIT, HPSSC। जो HPSSC है ये 1998 में बोर्ड के रूप में बोर्ड बना था और 2012 में ये कमीशन बना था, यानी कि आयोग बना था। उसके बाद सैनिक स्कूल ये सुजानपुर में है। HPTU, ठीक है, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सुजानपुर ग्राउंड, ठीक है। हर्बल गार्डन नेरी में, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट ग्राउंड और जो भेड़ प्रजनन केंद्र है वो ताल में है। 1846 से 1966 तक जो है वो कांगड़ा पंजाब जो पंजाब प्रोविंस होता है उसका पार्ट रहता है, ठीक है। और हमीरपुर जबकि कांगड़ा का ही पार्ट होता है तो ये एक तरह से पंजाब का ही पार्ट हुआ, ठीक है। और ये कांगड़ा की तहसील था हमीरपुर। तो 1966 में जब पंजाब पुनर्गठन हुआ तो कांगड़ा को हिमाचल को सौंप दिया गया, ठीक है, और भी कुछ पहाड़ी इलाके, ठीक है। तो 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा को 3 जिलों में बांट दिया गया। एक बना हमीरपुर, दूसरा ऊना और तीसरा कांगड़ा। बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध मेले कौन कौन से लगते हैं हमीरपुर में। एक है गसोता महादेव, दूसरा सुजानपुर की होली, बाबा द्योर सिंह मेला, गासिया मेला, अवा देवी मेला, सैर मेला और मारकंडा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।